जय हिंद साथियों। जॉब सोसाइटी यूट्यूब चैनल में मैं किशोर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज फिर वही गणित को नए जोश जुनून जज्बा के साथ नए अंदाज की ओर गणित का टैप नंबर 4 है, जो हर एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, चाहे वह ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, दिल्ली पुलिस हो, बिहार एसआई हो, यूपीएसआई हो, या स्टेट लेवल वनडे एग्जाम्स कुछ भी हो, या अभी सीएचएसएल का एग्जाम चल रही है, यहाँ से क्वेश्चंस बनती है। तो चलते हैं डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस की ओर, जहाँ से क्वेश्चंस पूछी जाती है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जो भी चैनल में नए आए हैं चैनल को प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की ओर, ध्यान दीजिएगा। और जो भी विद्यार्थीगण कलम कॉपी निकाल करके नहीं बैठे हो, कलम कॉपी निकाल करके बैठिए और साथ ही साथ सभी लोग नोट्स बनाते जाइएगा। हर एक पॉइंट आप लोग लिखते जाइएगा, हर एक पॉइंट आपके कॉपी में होनी चाहिए। चलता है क्वेश्चन क्या बोला जाता है, ध्यान से समझिएगा। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए, ध्यान से समझिएगा, किसी वस्तु को 20% लाभ पर ना बेच करके 50% लाभ पर बेचा जाता है। कहने का मतलब बोल रहा है, जब किसी वस्तु को 20% लाभ पर नहीं बेच रहे हैं, बेच कितना में रहे हैं, 50% लाभ पर बेच रहे हैं, तो उस पर क्या हो रहा है, 900 रुपया का लाभ हो रहा है। कितना का हो रहा है, 900 रुपया का लाभ हो रहा है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, हम लोग का अगर मालूम नहीं होता है सीपी क्रय मूल्य, तो क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। अगर मालूम है सीपी नहीं, तो क्या हो जाएगा, 100%। अब क्या बोल रहा है कि 20% का लाभ होता है, तो एसपी जो होगा, SP1 विक्रय मूल्य पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 120%। मेरी बात समझ पाए, 120%। अब बोल रहा है इस पर नहीं बेचा जा रहा है, किस पर बेचा जा रहा है, दूसरे पर बेचा जा रहा है, SP2 पर। कितना परसेंट लाभ पर बेचा जा रहा है, 50% लाभ पर बेचा जा रहा है। कहने का मतलब बोल रहा है कि इतना अभी 120% में बेचा जा रहा है, बाद में 150% में बेचा जा रहा है, और ये जो बेचा जा रहा है 120 और 150, उसका जो अंतर दिया है वो कितना दिया है, 900 रुपया का लाभ हो रहा है। तब आप बता सकते हैं कि अगर हम लोग निकालते हैं तो अंतर कितना का है, लाभ कितना का हो रहा है, 30% का, लेकिन बुक में कितना दिया है, 900 रुपया का दिया है। अब यहां से परसेंट हटाएंगे, क्या देंगे, 100 देंगे। अब काटिए, 1 0 से 1 0, 30 या 90। अब क्या हो जाएगा, इसका जो सीपी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3000 रुपया। सीपी इक्वल टू क्रय मूल्य इक्वल टू 3000 रुपया। आपके एग्जाम्स में सेम इसी तरीके से क्वेश्चंस बनेगी। ये क्या था, 50% लाभ पर बेचा गया था, इसीलिए कितना हो गया, 900 रुपया अधिक मिला, तो यहां से सीपी कितना हो जाएगा, 3000 रुपया। चलिए नोट्स बना लिए होंगे। अब यहां कहता है, अगर अगला क्वेश्चन देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्या, एक को 10% लाभ पर बेचा जा रहा है, दूसरे को 10% हानि पर बेचा जा रहा है। कितना पर, 10% हानि पर। ऐसे कर लीजिए, क्वेश्चन डायरेक्ट लिखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये नोट्स बना लिए होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 10% लाभ पर ना बेच करके, किसी वस्तु को 10% लाभ पर ना बेचकर 10% हानि पर बेचता है, 10% लाभ पर ना बेचकर 10% हानि पर बेचता है, तो व्यापार में 400 रुपया की हानि होती है। तो व्यापार में 400 रुपया का हानि होता है, तो उस वस्तु का सीपी क्या होगा, उस वस्तु का सीपी क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास बने तो यही फंडा अपनाना है। किसी वस्तु को 10% लाभ पर ना बेच करके कितना में बेच रहा है, 10% हानि पर बेचा जाता है, तो व्यापार में जो हो रहा है 400 रुपया की क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि हो रही है। तब क्या बोला है कि क्रय मूल्य क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। अभी क्या बोले, SP1 और एक क्या है, SP2। ध्यान से समझिएगा, SP1 और SP2। SP1 में बोल रहा है हम 10% लाभ पर ना बेच करके, कहने का मतलब 110% में नहीं बेच रहा था, लेकिन दिया है कितना में बेच रहा है, 10% हानि पर, कहने का मतलब 90 पर बेच रहा है। कितना में बेच रहा है,
90 में। अब ये दोनों का बीच का जो अंतर है, कहने का मतलब जब 110 में बेचता और अभी अगर 90 में बेच रहा है तो उससे क्या हो रहा है, 400 रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तब क्या हो जाएगा, इसमें अंतर कितना है, 110 में 90 घटाएंगे तो 20% का अंतर है, और यहाँ कितना का अंतर है, 400 का अंतर है। प्रतिशत हटाएंगे क्या देंगे, 100 देंगे, क्या देंगे, 100। तो 1 0 से 1 0, 20 दूना 40, तो इसका जो सीपी हो जाएगा कितना होगा, 2000 होगा। क्या बात समझ में आई? क्या इस टाइप का क्वेश्चंस बनेगा आपके एग्जाम्स में? सेम इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे क्वेश्चंस और बन सकता है कि 30% लाभ पर ना बेच करके 30% हानि में बेचे, 30% लाभ पर ना बेच करके 30% हानि में बेचे, तो उसे 3600 रुपया का हानि होता। लिख लीजिए, 3600 रुपया का हानि होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, इसे आपके एग्जाम्स में हूबहू क्वेश्चंस पूछा जाता है।